बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मुदस्सिर शाही एडवोकेट और आप देख रहे हैं लीगल इशूज़। आज जो लीगल इशू डिस्कस करना है वो ये है कि पावर ऑफ अटॉर्नी क्या होता है। स्पेशल और जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी जो है, इसमें कोई बंदा दे रहा है या आप किसी से ले रहे हैं, इसमें एहतियातें क्या हैं। बाज़ दफ़ा होता है, मिसाल के तौर पर मोटी सी बात करूँ तो जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी और स्पेशल पावर ऑफ अटॉर्नी इख्तियारात बंदा मुंतकिल कर रहा होता है। मिसाल के तौर पे मेरा मकान है, तो मैं जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी किसी बंदे को दे रहा हूँ कि जैसे मैं मालिक हूँ इस मकान का, मैं इसे सेल कर सकता हूँ, रेंट आउट कर सकता हूँ, कोई बिजली का मीटर लगवा सकता हूँ, कोई केस हो इसके बारे में वो लड़ सकता हूँ, मैं मालिक हूँ। अब मैं अपने इख्तियारात सारे ट्रांसफ़र कर रहा हूँ किसी बंदे को। ये जो बंदा होता है ना, असल मालिक होता है किसी चीज़ का, उसे कहते हैं प्रिंसिपल, और जिसको ट्रांसफ़र किए जाते हैं उसे कहते हैं एजेंट। मैं उसको अपना एजेंट मुकर्रर करता हूँ। बाप अपने बेटे को कर सकता है, बेटा अपने बाप को कर सकता है, दोस्त को आप किसी को भी कर सकते हैं। एनी हो, तो ये प्रिंसिपल जो है, जो एक्चुअल ऑनर है, ये किसी को दे रहा है लिख के। तो जनाब स्पेशल पावर अटॉर्नी तो किसी ख़ास मकसद के लिए मुख्तारनामा देना कि मेरा मकान है तो इसमें आप रेंट आउट कर दें। ये है आपको इख्तियार कि आप मेरे भी आप पे रेंट आउट कर सकते हैं। इसकी ज़रूरत कब पेश आती है? जब बंदा बहुत ज़्यादा मसरूफ़ है, वो ये काम झंझटों में नहीं पड़ सकता, उसके पास टाइम ही नहीं है, तो कहते हैं जी मैं इसको मुख्तारनामा देता हूँ, आप मेरे बिहाफ पे ये काम करें। बंदा बीमार है, लागर है, कुछ ऐसा चक्कर है, तो वो मुख्तारनामा देता है, मैं तो आने जाने के काबिल नहीं हूँ, मिलने मिलाने के काबिल नहीं हूँ, आप मेरे बिहाफ पे कर लो। या बंदा बहुत ज़्यादा आउट ऑफ कंट्री बंदा चला गया, फिर भी वो कहता है कि जनाब ये आप ऐसा करें कि मैं आपको लिख देता हूँ, आप मेरे भी आप ये काम कर लें। बहुत बूढ़ा है, ओल्ड मैन है, तो वो इतनी ताकत नहीं रखता, वो किसी को दे सकता है। तो इन सूरत हाल में बंदा देता है, प्रिंसिपल जो है एजेंट को मुख्तारनामा दे देता है कि मेरे भी आपके ऊपर आप ये काम करो, केस लड़ो। स्पेशल पावर अटॉर्नी होगा तो किसी ख़ास मकसद के लिए होगा, जनरल पावर अटॉर्नी होगा तो इसका मतलब है कि ये मुख्तारनामा आम है, मेरी प्रॉपर्टी का बिल्कुल ऐसे ही है जैसे ये खुद मालिक है। अब इसमें एहतियातें करनी है। आज का हमारा ये टॉपिक है कि क्या एहतियातें करनी है। देखिए, ज़िंदगी के अंदर इंसान को ज़रूरत पड़ती रहती है, मामला प्रॉपर्टी लेनी है, देनी है, कोई हमारा जानने वाला ले रहा है, दे रहा है, मुख्तारनामा दे रहा है, आपको इल्म तो होना चाहिए ना। ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ वकील हो तो उसको इल्म हो, नहीं, कॉमन मैन को भी इल्म होना चाहिए, वरना आपके साथ बहुत बड़ा ब्लंडर हो सकता है। तो थोड़ा सा ये शॉर्ट सी वीडियो 10-12 मिनट के लिए आप उलझन का शिकार होते हैं, लो जी 10 मिनट ज़ाया नहीं होते, 10 मिनट आपके इल्म में इजाफा करते हैं ये 10 मिनट। तो ज़रूर सुना करें, एंड तक वीडियो को सुना करें ताकि आपके इल्म में इजाफा हो, खुद भी, अपने लिए भी और दूसरों के लिए भी। आप कल को किसी को राय दे सके कि ये ब्लंडर हो रहा है, बच जाओ, किसी को बचा सकें। एहतियातें आपने ये करनी है, जब आप किसी को मुख्तारनामा दे रहे हो, सबसे पहली एहतियात ये करनी है कि अगर स्पेशल पावर ऑफ अटॉर्नी देने से आपको गुजारा हो जाता है, रेंट आउट करनी है प्रॉपर्टी, तो आप मुख्तारनामा ख़ास दें, स्पेशल पावर ऑफ अटॉर्नी दें, जनरल मुख्तारनामा आम ना दें, क्योंकि उसको मालिक बनाने की क्या ज़रूरत पड़ गई। जब मुख्तारनामा ख़ास देने से आपका काम हो जाता है, मीटर लगवाना है तो मुख्तारनामा ख़ास दें कि सिर्फ मीटर लगवाने की हद तक इख्तियार मुंतकिल कर रहा हूँ, सिर्फ रेंट आउट करने की हद तक मुंतकिल कर रहा हूँ। तो जहाँ पर ख़ास पावर मुंतकिल करने से गुजारा हो जाता है, वहाँ सारी पावर्स यानी मुख्तारनामा आम ना दें। ये बहुत अहम पॉइंट है। दूसरी चीज़, मुख्तारनामा उस शख्स को दें जिसके ऊपर आपको एतमाद हो, बहुत ज़्यादा एतमाद हो। चेक कर लें अच्छी तरह। मिसाल के तौर पर मुख्तार आम दे देते हैं किसी बंदे को, या मुख्तार ख़ास दे देते हैं। मेरे ख़िलाफ़ केस हो गया अदालत में, तो मुख्तार ख़ास देता हूँ, मैं तो आउट ऑफ कंट्री हूँ, मुख्तार ख़ास देता हूँ अपने किसी दोस्त को। दोस्त है फ्राडिया, पहली बात लोग अच्छा नहीं जी मेरे पास टाइम नहीं है, शरीफ लोग तो अक्सर पीछे हट जाएंगे। तो जो इस तरह का होगा उस तरह का, तो वो कहेगा ले आओ जल्दी करो जी बिस्मिल्लाह, तो वो मुख्तार आम आपसे मंगवाएगा। केस चल रहा है, आपका करोड़ों की प्रॉपर्टी है, तो मुख्तार आम जब देते हैं ना, उससे इख्तियारात आप देते हो, तो उसके ये भी इख्तियार होता है कि ये बंदा सुलह कर ले अगले बंदे से, ये बंदा कंसीडिंग स्टेटमेंट दे दे, यानी बयान दे दे अगली पार्टी के हक़ में जो आपके ख़िलाफ़ है कि जी बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, तो
दावा आपका डिक्री कर दिया जाए, फैसला आपके हक में कर दे, कुछ भी कर सकता है। करोड़ों रुपए का चूना, थोड़े से पैसे 10-20 लाख उनसे लेगा, आपका करोड़ों का नुकसान कर देगा। तो ये सोच समझ के मुख्तार आम, मुख्तार ख़ास देना चाहिए कि अगला बंदा जो है उसको मिसयूज़ ना करे। मुख्तार आम हो, मुख्तार ख़ास, जब भी ये मुख्तारनामा आपने तहरीर करना है उसमें एहतियात ये करनी है कि ऐसे अंदाज में उसको लिखा जाए, तहरीर किया जाए कि उसके अंदर फोर्जरी के चांसेस कम हो। मिसाल के तौर पर 5000 लिखा हुआ है तो आगे स्पेस है काफ़ी सारी, उसको 2-3 सिफरे और डाले तो ये कर ले। उसका हल आम तौर पर ये नहीं कहा 50,000 लिखा, साथ उर्दू में 50,000 लिख देते, उसके सिफर बढ़ भी जाएँ तो इधर 50 को तो 5 लाख करने में दिक्कत होगी ना। तो फोर्जरी ना हो, कोशिश स्पेस इस तरह की हो कि वो उसके अंदर एडजस्टमेंट ना हो। जहाँ कुछ लिखते हैं 50,000 लिखा है, आगे लाइन छोटी सी लगा दें, यानी फोर्जरी कल को ना हो सके। मुख्तारनामा लिखते हुए इस चीज़ का ख्याल रखें कि 2 गवाह डालने बड़े लाजमी हैं। कोई बंदा आपको झांसा ना दे दे कि ये लो जी स्टाम लिख दिया, मुख्तार आम हो गए हो, आप जाओ मौजें करो, और बाद में पता चले कानूनी वैल्यू ही कोई नहीं, इसमें तो गवाह ही कोई नहीं। गवाह डालने ज़रूरी हैं। फिर मुख्तारनामा जब लिखा जाता है तो इसको रजिस्टर करवाना ज़रूरी है कि बंदा आपसे ढेर सारे पैसे ले ले, मुख्तार आम बना दिया, जब चाहो बेचो मौजें करो, और बाद में पता चले ये तो रजिस्टर्ड ही नहीं था, कहीं पे दर्ज ही नहीं है। रजिस्ट्रार के पास दर्ज कराने का तरीका अलग से मेरी वीडियो मौजूद है। प्रॉपर्टी प्लेलिस्ट है हमारी, प्रॉपर्टी रिलेटेड वीडियो, उसके अंदर मैंने ये भी दे दी है वीडियो कि कैसे रजिस्टर करवाना है मुख्तारनामा। तो आपने गवाह भी डालने हैं और रजिस्टर भी करवाना है, अदरवाइज़ उसकी वैल्यू नहीं होगी। मुख्तारनामा के अंदर लिख दें कि ये रिवोकेबल है, मैं चाहूँ तो इसको रिवोक, मैं मुख्तार बना रहा हूँ इस बंदे को, तो मैं चाहूँ तो ख़त्म भी कर सकता हूँ। रिवोकेबल क्यों? बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि बंदा प्रॉपर्टी आपसे, आपको 10 लाख की प्रॉपर्टी है, 10 लाख रुपया देता है, प्रॉपर्टी आपसे ले लेता है तो रजिस्ट्री नहीं करवाता, कहते मुख्तार आम दे दो, मैंने आगे किसी को बेचनी है, आप मुख्तार आम दे देते हो उसको। कल को टेंशन बनती है, वो बंदा कह सकता है कि सर ये देखें मैंने पैसे दे के मुख्तारनामा लिया। जो पैसे दे के मुख्तारनामा लिया जाता है ना, तो उधर कहते हैं कि नहीं, पैसे ले लिए फिर मुख्तारनामा दिए, इट मीन्स कि प्रॉपर्टी की वैल्यू तो इसने ले ली है, अब इसका हक नहीं बनता रिवोक करने का, ख़त्म नहीं कर सकता मुख्तार आम, क्योंकि पैसे दे के उसने लिया, उसने ख़रीदी है गोया के। बहरहाल ये टेक्निकलिटीज़ है। तो बाद दफ़ा बंदे हमने पैसे नहीं लिए, वैसे मुख्तार में वो कहता है जनाब अदालत में पहुंच जाते मैंने तो पैसे दे के, फिर आप कह सकते हैं कि नहीं ये देखें जो मैंने मुख्तारनामा दिया मैंने लिए रिवोकेबल है, और साथ मैंने लिखा है कि ये फ़ी सबीलिल्लाह ही दिया है, मैंने इसे कोई पैसे वसूल नहीं किए, जिसको मुख्तार बना रहा हूँ मैं, जिसको ट्रांसफ़र कर डेलीगेट कर रहा हूँ अपनी पावर्स। लिख दें 2 लाइनें, हमारा क्या जाता है। जिस प्रॉपर्टी की ज़रूरत है ना उसका दे मुख्तारनामा, सारी प्रॉपर्टीज़ का ना दे। मैं बाद अब बैरून मुल्क जा रहे होते हैं, एक प्रॉपर्टी से तो टेंशन है कि ये बेचनी है मैंने, चलो एहतियातन दोस्त ही है ना, भाई है ना, एहतियातन 3-4 प्रॉपर्टी सारी के दे देते हैं, ज़रूरत पड़ सकती है। तो उसका दिल हो गया ना, उस तरह फिर गया, दिमाग फिर गया, तो उसने सारी बेच के खा जानी है। आप पीछे पीछे आगे आगे तो आपने वकीलों के दफ्तरों के चक्कर लगाते रहना, उसने लिफ्ट ही नहीं करानी। जितनी ज़रूरत है सिर्फ उस प्रॉपर्टी की हद तक मुख्तारनामा दे, सारी प्रॉपर्टी की हद तक ना दे दिया करें। मुख्तारनामे की एक कापी अपने पास हमेशा रखें। मुख्तारनामा बनता है ना, उसकी फ़ोटोकॉपी करा के एक अपने पास आपने रख लेनी है, ताकि कल को पता हो कि ये फोर्जरी हुई है। अगर वो फोर्जरी करे, अगर उसमें वो कुछ करेक्शन करे, दुरुस्तगी करे, कुछ ऐड करे, कुछ डिलीट करे, तो वो फिर आप दिखा सकेंगे ये देखें ओरिजिनल ये था और इसने ये इसमें ख़राबी कर दी है। आपको कोई पावर अटॉर्नी देता है, मुख्तार आम बना देता है, मुख्तार ख़ास बना, याद रखिएगा 18 साल से कम उम्र बच्चा हो ना, तो वो किसी को मुख्तारनामा नहीं दे सकता। पागल हो, ज़हनी तवाज़ुन दुरुस्त, वो किसी को मुख्तारनामा नहीं दे सकता। आप जनाब प्रॉपर्टी है किसी पागल की, किसी बच्चे के नाम पे प्रॉपर्टी है, आपको कोई कहे ये लो जी निकालो इतने करोड़ रुपया, तो ये मुख्तारनामा उसकी तरफ से उसके अंगूठे लगा के हमने दे दिया, आप सेटिस्फाई हो जाओ। नहीं, पागल और जो कम उम्र लोग हैं जिनका दिमागी तवाज़ुन दुरुस्त नहीं है या उनकी एज 18 साल से कम है, वो पावर अटॉर्नी नहीं दे सकते। याद रखना है। उम्मीद है कि आज की इस शॉर्ट सी वीडियो से जो गपशप लगी है, इससे आपने ज़रूर मुख्तारनामा आम, मुख्तारनामा ख़ास देते लेते वक्त की एहतियातें क्या करनी चाहिए उसके बारे में कुछ ना कुछ तो सीख लिया होगा। नई वीडियोज़ के लिए हमारे साथ रहिए। चैनल अच्छा लगे इसको सब्सक्राइब भी कर लीजिए,
वीडियोज़ अच्छी लगें दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।